Good morning, everyone. Ma'am, good morning. How are you? Good morning. Fine, ma'am. Ma'am, What what about about you? I am also fine. बेटा, आज के सेशन में हम आप लोगों को संज्ञा के विकार, संज्ञा विकारी शब्द है ना, उसके बारे में बताएंगे। संज्ञा के विकार यानी लिंग के बारे में, ठीक है? Yes, ma'am. बेटा बुक देखिए। No, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. बुक देखिए बुक। हाँ, चलिए Yes, ध्यान ma'am. से। Yes. संज्ञा Yes, के ma'am. विकार, लिंग, ठीक है? विकार का तात्पर्य है परिवर्तन यानी रूप भेद या बदलाव। संज्ञा शब्द विकारी शब्द माने गए हैं और लिंग जो है ये समय के अनुसार, काल के अनुसार बदलता रहता है। देखिए, संज्ञा पद विकारी होते इसमें लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन विकार आता है। लड़का दौड़ रहा है ना, और लड़की दौड़ रही Yes, है। ma'am. देखिए, संज्ञा शब्द है लड़का, लेकिन लिंग का प्रभाव पड़ रहा है यहाँ। लिंग के कारण लड़का का लड़की हो गया है, यानी पुल्लिंग में लड़का है तो स्त्रीलिंग बनाते समय लड़की, यानी बदल गया संज्ञा शब्द, Yes, ma'am. विकार उत्पन्न हो गया। ऐसे ही लड़का पढ़ रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं, यहाँ भी लड़का का लड़के हो गया, यानी एक वचन था वो वचन हो गया, वचन के कारण बदला। यहाँ लिंग के कारण बदला था, यहाँ वचन के कारण बदला। और यहाँ देखिए, लड़का बोला, लड़के ने कहा। यहाँ कारक, कारक के कारण लड़का का लड़के ने कारक का चिन्ह लग गया ना। लड़का बोला तो यहाँ कारक नहीं है, लेकिन लड़के ने कहा तो ने यहाँ कारक चिन्ह आ गया। इसके लिए जो है लड़का का लड़के हो गया, ठीक है? तो यहाँ भी यानी लिंग, वचन और कारक के अनुसार संज्ञा शब्द बदलते रहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण चारों लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलते रहते हैं। इसलिए इन चारों शब्दों को हम विकारी शब्द के अंतर्गत रखते हैं। हाँ बेटा, हाँ चलिए, अब हम लिंग के बारे में विस्तार रूप से पढ़ेंगे। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से आप लोग देखें। कबूतर बैठा है, कबूतरी दाने चुग रही है। फर्क दिख रहा है आप लोगों को? कबूतर, कबूतरी, है ना? माँ खाना खिला रही है, पिताजी खाना खा रहे हैं। भाई बैठा है, बहन खेल रही है। Yes, ma'am. इस पेड़ का पत्ता बड़ा है, गुलाब की पत्ती छोटी है। छोटी गुलाब है। फूल का पौधा है, इसलिए ये इसकी पत्ती बोल दिए, लिंग परिवर्तन हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। अगर पेड़ पुल्लिंग शब्द है तो उसका पत्ता पुल्लिंग रूप है ना? पत्ता, पत्ती, भाई बहन, माँ पिता, कबूतर कबूतरी, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के शब्द हैं, ठीक है? तो शब्द का वह रूप जो हमें शब्द के पुरुष अथवा स्त्री जात के होने का बोध कराता है, उसे हम लिंग कहते हैं। हाँ बेटा, कुछ कहना है? No, ma'am. तो शब्द का वह रूप जो हमें स्त्री अथवा पुरुष जाति के होने का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग केवल दो होते हैं, एक वे जो पुरुष जात का बोध कराते हैं, दूसरा वे होते हैं जो स्त्री जात का बोध कराते हैं, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखिए, पहला है पुल्लिंग। शब्द का वह रूप
जो हमें उसके पुरुष जात के होने का बोध कराता है पुल्लिंग कहलाता। जैसे सिंह और मोर दोनों पुल्लिंग शब्द है। अब यही स्त्रीलिंग में क्या होगा, शब्द का वह रूप जो हमें स्त्री जात के होने का बोध कराता है स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे शेर का शेरनी, मोर का मोरनी, मोरनी, है ना। शेर शेरनी, मोर मोरनी। अब बताइए लिंग की पहचान कैसे करें। तो प्राणिवाचक संज्ञा, प्राणिवाचक यानी प्राणियों में तो लिंग की पहचान करना आसान होता है। प्राणी में लिंग की पहचान करना आसान होता है, किंतु वस्तुओं और पदार्थों का लिंग जानना कठिन है। इसके लिए भाषा की परंपरा को जानना चाहिए। सजीव प्राणी है तो उसको हम लिंग पहचान कर लेंगे। लड़का है तो लड़की होगा, सिंह है सिंगनी, खरगोश तो मादा खरगोश, है ना, कौवा मादा कौवा, गिलहरी नर गिलहरी। इस तरह से हम कह लेंगे, उनका हो जाएगा। लेकिन जो वस्तुएं पदार्थों में होता कि ये पुल्लिंग शब्द है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसका पहचान कठिन होता है। इसके लिए हमें कुछ चीजों को याद रखना है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। देशों किसके बेटा विरल, देशों, दिनों और भारतीय महीनों। भारतीय महीना आप लोग जानते हो अंश? नो मैम, नहीं जानते हो? मैम चैत्र आषाढ़ सावन हाँ भादव। बेटा, यही चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भाद्रपद अश्विन कार्तिक माघ पौष फाल्गुन, है ना। उसको पौष Yes, कहते हैं। ma'am. ठीक है, 12 महीने हैं जो हिंदी महीने हैं। अंग्रेजी महीने जनवरी फरवरी हो गया, तो अंग्रेजी महीनों को नहीं यहाँ कहा गया है। इसमें देशों दिनों भारतीय महीना यानी हिंदी महीना जो है, वृक्षों समुद्रों ग्रहों पर्वतों और रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे आपका देश है भारत, चीन, जापान, पाकिस्तान, इंग्लैंड, अमेरिका, जो भी देश का नाम ले लो, आगरा, दिल्ली, लखनऊ, मैम इटावा, जो भी देश प्रदेश ऑस्ट्रेलिया। का नाम ले लो, मैम तो ऑस्ट्रेलिया। आपका पुल्लिंग शब्द होगा। दिन का नाम केवल देखिए, दिन के नाम में सोमवार से लेकर रविवार तक जितने दिन हैं सारे पुल्लिंग शब्द हैं। भारतीय महीना चैत से लेकर फाल्गुन तक सारे पुल्लिंग है। ग्रह केवल पृथ्वी को छोड़कर, क्योंकि पृथ्वी ग्रह हमारी माता है, हम माता मानते हैं उनको। ठीक है, बाकी और जो नवग्रह जानते हो ना आप लोग, Yes, ma'am. पंडित जी पूजा करवाते Yes, ma'am. यस मैम। आप उसको शुक्र मंगल। भूगोल, भूगोल में आप पढ़ते भी होंगे, है ना। यस मैम। मंगल बुध Yes, ma'am. बृहस्पति शुक्र शनि अरुण पृथ्वी अरुण वरुण और यम, ये 9 ग्रह हैं। यम तो विलीन हो चुका है, अब 8 ही ग्रह लोग मानते हैं। इसमें पृथ्वी जो है आपका ये स्त्रीलिंग है, बाकी सारे ग्रह पुल्लिंग है। वृक्ष में जो भी बड़े वृक्ष हैं, बरगद पीपल नीम शीशम नीम सागौन, अशोक, है ना, सारे वृक्ष आपके पुल्लिंग शब्द के होते हैं। पर्वत हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, हिमालय, अरावली, है ना, विंध्याचल, नीलगिरि, हिमालय, जो भी जितने पर्वत हैं सारे आपके पुल्लिंग शब्द। रत्न हीरा मोती पन्ना मूंगा नीलम सोना, है ना, ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द है। आ गई समझ में? इतनी चीज Yes, आपको ma'am. आंख Yes, मूंद के ma'am. इनका इतना ध्यान देना। देश के नाम, दिन के नाम, भारतीय महीनों के नाम, वृक्ष के नाम, ग्रह पर्वत रत्न, इन चीजों का अगर नाम कहीं पर है तो आपको उसको आंख मूंद के पुल्लिंग मान लेना है। और कुछ वस्तुएं हैं जिनको भी हम पुल्लिंग मानते हैं, जैसे आव, पा, पन, तवा, आवा, औड़ा, खाना, दान, वाला, एरा प्रत्यय वाला, यानी जो प्रत्यय और उपसर्ग शब्द हैं, जो प्रत्यय शब्द हैं, जिसमें आव, पहनाव, सजाओ, दिखाओ शब्द आता है ना। पा बुढ़ापा, यस मैम। आपा, हाँ शब्द आता है। तो पन
बचपन, लड़कपन, वृद्धापन, है ना। त्वा, चुंबक, तो लघुत्व, घनुत्व, जो भी शब्द आ गए, औड़ा, हथौड़ा, खाना, दान, पायदान, रोशनदान, वाला, सब्जी वाला, फल वाला, दूध वाला, यानी जितने भी शब्द हैं ये आपके पुल्लिंग माने जाते हैं। यहाँ देखिए दिया भी गया है, पान, दान, टांगे वाला, सपेरा आदि ना, ये सब आपके पुल्लिंग माने जाते हैं। अब आइए स्त्रीलिंग कौन कौन से शब्द होते हैं इस पर ध्यान दीजिए। सभी नदियों, भाषा, बोली, लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। हिंदी, मद्रासी, गुजराती, अंग्रेजी, जो भी भाषा है, बोली, अवधी, पंजाबी, हरियाणी, भोजपुरी, सारी बोलियों के नाम, लिपियों, देवनागरी, ब्राह्मणी, रोमन, जितनी भी लिपि है, ये सारे नाम नदियों में, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, जो सतपुरा कह रहे हैं, नर्मदा, ताप्ती, सारे नदियों के नाम, ये सारे आपकी किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रत्ययुक्त शब्द हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे महानता, तरावट, घबराहट, बुढ़िया, मोरनी, माननी, पंडिताइन, गुरुआइन, नाउन, कहाइन, बोलते हैं ना, कुहारिन। Yes, ma'am. हाँ, Yes, ये ma'am. सारे आपके स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। लालिमा, गरिमा, लघिमा, श्रीमती, बलवती, बुद्धिमती, ये सारे आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। देखिए अब आपको यहाँ पढ़ना है अकारांत। अकारांत शब्दों के पीछे आ लगा देने से वह शब्द स्त्रीलिंग हो जाता है। अकारांत का मतलब आ से अंत होने वाले शब्द। छात्र, आ रहा है ना, तो हम इसमें बड़ा आ लगा देंगे, छात्रा। महोदय, महोदया, बाल, बाला, शिष्य, शिष्या, सदस्य, सदस्या, सुत, सुता, आ लगाने से पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बन गया। ऐसे ही अकारांत और अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आया आ को ई में कर दिया जाता है। जैसे दास, दासी, पुत्र, पुत्री, बकरा, बकरी, बच्चा, बच्ची, बेटा, बेटी, लड़का, लड़की, है ना, ई लगा के स्त्रीलिंग बन गया है। कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्द ऐसे हैं जिसके अंतिम स्वर में को या कर देने से भी स्त्रीलिंग हो जाते हैं। ऐसा करते हुए दीर्घ स्वर हर्ष हो जाता है। जैसे कुत्ता है, या लगाएंगे तो कुतिया हो गया। लोटा में या लगा दिए तो लुटिया, स्त्रीलिंग बन गया। लुटिया, चूहा, चूहिया, बेटा, बिटिया, बुड्ढा, बुढ़िया, बूढ़ा, बुढ़िया, है ना। पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, अभी आपको सॉल्व करने होंगे। दीपिका, दीपिका, ऊपर क्या देख रही हो? पुल्लिंग है धोबी, तो यहाँ हम इन लगा दिए। जातगत अथवा व्यवसायगत नामों के अंतिम अक्षर को इन कर देने से स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। जैसे कहार, इन लगा दिए तो कहारिन। लुहार, लुहारिन, सुनार, सुनारिन, ग्वाला, ग्वालिन, महरा, महरिन, है ना। कुछ संज्ञा शब्दों के अंतिम वर्ण को बदलकर उसके स्थान पर आनी कर देने से उसे स्त्रीलिंग बदला जा सकता है। देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी, नौकर, नौकरानी, दर्जी, दर्जानी, नौकरानी, मेहतर, मेहतरानी, शिव, शिवानी, सेठ, सेठानी। देखिए कैसे बना है स्त्रीलिंग का पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द,
ध्यान दे रहे हो अब्रल? यस मैम। देखिए कुछ पुल्लिंग संज्ञा शब्द ऐसे हैं जिनके अंत में नी लगा देने से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। ऊट, ऊटनी, ऊटी, जाट, जाटनी, भील, भिलनी, मोर, मोरनी, यानी नी लगाने से ही यह स्त्रीलिंग हो गया। सरदार, सरदार, सरदारिन, सरदारनी, सिंह, सिंहनी। कुछ पुल्लिंग शब्दों की संज्ञा शब्दों के अंत में आइन लगा देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। गुरु, गुरुआइन, चौधरी, चौधराइन, चौधराइन, ठाकुर, ठकुराइन, मास्टर, मास्टराइन, मास्टराइन, बाबू, बबुआइन, लाला, ललाइन, पंडित, पंडिताइन। ये हो गया। अगला पॉइंट देखिए, कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में बड़ा ई के स्थान पर इनी लगाने पर पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। क्या लगाने से? इनी। जैसे अभिमानी शब्द है पुल्लिंग, तो इसका स्त्रीलिंग बनाना हुआ तो अभिमानिनी। ओजस्वी, ओजस्विनी, तपस्वी, तपस्विनी, यशस्व, यशस्विनी, तेजस्व, तेजस्विनी, स्वामी, स्वामिनी। अब देखिए, पुल्लिंग संज्ञा के अंत में अक के स्थान पर इका लगा देने से सब स्त्रीलिंग बन जाता है। अध्यापक, अध्यापिका, मैम। गायक, इका, गायिका, नायक, नायिका, पाठक, पाठिका, पाठिका, लेखक, लेखिका, शिक्षक, शिक्षिका, शिक्षिका, शिक्षिका। अगला देखिए, पुल्लिंग। कुछ पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के अंत में लगे वान को वती और मान को मति कर दिया जाता है। जैसे श्रीमान है तो क्या होगा अब्रियल? श्रीमती, बुद्धिमान है तो बलवती, बलवान है तो बलवती, दयावान है तो दयावती, गुणवान हो तो गुणवती, गुणवती। ध्यान देंगे। कुछ ऐसे पुल्लिंग संज्ञा शब्द हैं जिनके स्त्रीलिंग रूप विशिष्ट होते हैं। जैसे कवि, कवित्री, पुरुष, स्त्री, राजा, रानी, मर्द, औरत, पति, पत्नी, विद्वान, विदुषी, विदुर, विधवा, बैल, गाय, पिता, माता, सम्राट, सामग्री, वर, वधू। अब देखिए पॉइंट नंबर 13, ध्यान दीजिए। संज्ञा शब्दों के अंतिम ता को त्री में बदलने से स्त्रीलिंग रूप बनता है। जैसे अभिनेता है तो अभिनेत्री, त्री लग गया ना। करता है तो करती, वक्ता है तो वक्ती, विधाता है तो विधात्री। विधाता, विधात्री। हाँ चलिए बेटा, अब पॉइंट नंबर 13 पे हम ध्यान देंगे। कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव पुल्लिंग में और कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव स्त्रीलिंग में होता है।
ऐसे शब्द को नित्य पुल्लिंग अथवा नित्य स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। देखिए कुछ शब्द होते हैं जिसका पुल्लिंग स्त्रीलिंग एक जैसा ही होता है। पुल्लिंग शब्द हमेशा स्त्रीलिंग पुल्लिंग कोई अंतर नहीं होता है। जैसे है नित्य पुल्लिंग यानी हमेशा पुल्लिंग वाले शब्द हैं। उल्लू उल्ली नहीं होगा, खटमल खटमली नहीं होगा। दोनों खटमल ये सब पुल्लिंग शब्द है, इसमें नर हो चाहे मादा हो खटमल ही बोला जाएगा, है ना। तेंदुआ, तिलचट्टा, खरगोश, इसमें कछुआ, गरुड़, गेड़ा, बाज, पशु, जीव, बिच्छू, मच्छर, पक्षी, है ना। इसमें आपको नर मादा चाहे जो हो उसको अलग नहीं बोलना है, क्योंकि हमेशा पुल्लिंग वाले शब्द हैं। हम उसकी पहचान नर और मादा नस्ल देखकर करेंगे, नाम से नहीं करेंगे। उसका नाम उसका पुल्लिंग ही रहेगा। अगर वह मादा है तो हम मादा खरगोश का देंगे, मादा तेंदुआ कहेंगे, है ना, मादा कछुआ कहेंगे, ठीक है। लेकिन उसको हम कछुई और खरगोशी नहीं बोलेंगे। आई समझ में? Yes, ma'am. ऐसे ही Yes, ma'am. कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। देखिए यहाँ दिया भी गया है, मादा खटमल, मादा तेंदुआ, मादा कछुआ। नित्य स्त्रीलिंग शब्द क्या है? कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होता है। जैसे मक्खी, मक्खा नहीं बोलते हैं। मछली, नर हो चाहे मादा मछली ही बोलेंगे, नर मादा लगा देंगे। तितली, मादा तितली। दीमक, मादा दीमक, है ना। गिलहरी, गिलहरी नर गिलहरी। तितली नर, यहाँ मादा नहीं है, नर होगा। नर मक्खी, नर मछली, क्योंकि ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए यहाँ नर लगेगा। जो पुल्लिंग शब्द है उसको स्त्रीलिंग बनाने सब में मादा लगता है, और जो पुल्लिंग शब्द है उसको स्त्रीलिंग बनाने में नर का प्रयोग किया जाता है। गिलहरी, छिपकली, इन पुल्लिंग को प्रकट करने के लिए इसके आगे नर लगाया जाता है। जैसे नर मक्खी, नर पशु, आइए बेटा, इतना समझ गए सभी लोग? Yes, ma'am. पुल्लिंग स्त्रीलिंग की पहचान के लिए एक सरल Yes, ma'am. एक सरल उपाय है जिसको आपका अभ्यास करना है। जैसे पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग की पहचान के लिए हमने ऊपर कुछ नियम स्थिर कर दिए हैं, जो आपने ऊपर नियम पढ़ा। इससे हम सहज ही पुल्लिंग स्त्रीलिंग की निर्णय कर सकते हैं, किंतु नीचे हम सर्वमान्य और सरल उपाय दे रहे हैं जिससे हम किसी भी संज्ञा शब्दों का लिंग निर्णय बहुत सरलता के साथ कर सकते हैं। देखिए कुछ नियम है, जिन नियमों का पालन करते हुए हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान आसानी से कर सकते हैं। जिस संज्ञा शब्द का लिंग ज्ञात करना हो उसे बहुवचन में बदल लीजिए। अच्छा, लड़का का करना हो तो बहुवचन लड़के में बदल गया। फिर बहुवचन शब्द के अंत में यदि ए आए, जैसे लड़का है तो लड़के, ए आ गया ना, ध्यान दीजिएगा, तो वह शब्द पुल्लिंग है। यदि ए अथवा आ आए तो शब्द स्त्रीलिंग है। जैसे लड़की, लड़कियां, लड़कियां क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया ना। बकरी का बहुवचन क्या होगा? बकरियां, तो आपका स्त्रीलिंग होगा, स्त्रीलिंग शब्द है। बकरी आपका स्त्रीलिंग शब्द है। आई बात समझ में? लड़की, बकरी। यदि बहुवचन और एक वचन में शब्द समान ही बना रहता है तो वह शब्द पुल्लिंग ही होगा। नीचे कुछ शब्दों के लिंग याद करेंगे। जैसे पंखा, इसको बहुवचन बनाए पंखे, पंखे।
ना ए अथवा ना आ, दोनों नहीं आया, बल्कि ए आया है, इसीलिए पुल्लिंग शब्द है। खिड़की, खिड़कियां, यहाँ खिड़कियां। आया है, इसलिए ये स्त्रीलिंग शब्द है। पुस्तक, पुस्तकें, ए, इसलिए स्त्रीलिंग शब्द है। दीवार, दीवारें, ए नहीं बेटा, ए आ रहा है ना, यहाँ अनुस्वार आ रहा है। जैसे आप पंखे, तो पंखे में अनुस्वार नहीं है ना, इसलिए पुल्लिंग है। लेकिन अगर अनुस्वार चिन्ह आ जाता तो यह स्त्रीलिंग हो जाता। आई बात समझ में? जैसे पुस्तकें, उच्चारण एक जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ अनुस्वार आ गया है। दीवारें, अब देखिए शीशे, यहाँ अनुस्वार नहीं आ रहा है, इसलिए ये पुल्लिंग शब्द है। अभी समझ में आ रहा है? अगर चंद बिंदु अनुसार आ जाए तो वह शब्द आपका स्त्रीलिंग होगा। अगर चंद बिंदु अनुस्वार नहीं आता है, केवल एक आ जाता है, तो आपका पुल्लिंग होगा। आज आपको होमवर्क नहीं मिला है ना? तो आज का होमवर्क आपका यही कंप्लीट करके आपको भेजना रहेगा, ठीक है? यस मैम। मैम ये हाँ, अभी सेशन खत्म होगा। हाँ, तो आप इसको कंप्लीट करके भेजेंगे। अच्छा बताइए, कल मुझे तो कल आप लोग को कराए थे। हाँ बेटा सिद्धात्री, अंश बेटा क्या कुछ कह रहे हो आप? नो मैम। हाँ, तो चलिए अपनी परीक्षा लेते हैं अभी, और फिर आप भेज दीजिएगा। निम्न शब्दों के लिंग के आधार पर मिलान कीजिए। प्रिया बताएंगी पहले। यस मैम। बालक का मिलान किससे होगा? मैम बालिका। दीपिका, बालिका। कुम्हार का किससे होगा? मैम कुम्हारिन। सिद्धात्री, कवित्री का किससे होगा? कवि। कवि। विरल, अंश, अंश, नाग का किससे होगा? मैम कवि। नागिन। अविरल, यस मैम। रूपवान का किससे होगा? मैम रूपवान का रूपवान। मैम रूपवती। रूपवती। मैम रूपवती। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। ध्यान दीजिएगा। महक, नायिका, नाइन। नाइन, नाइन। श्रीमान का, श्रीमती। दीपिका, बलवान का, बलवती। बलवती। हाँ बलवती। प्रिया, राग का, मैम राग का। रघुवनी। रागिनी। रागिनी, रागिनी। हाँ, सिद्धात्री, अभिमान का, अभिमानी। अभिमानिनी। वर का, वधु। बाघ का, बाघ। बाघिन। कहार का, कुम्हारिन। कुहारिन नहीं, कहारिन। डिब्बा का, मैम डिब्बी। डिबिया। दयावान का, दयावती। 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 निम्न वाक्यों को लिंग के आधार पर परिवर्तित कीजिए।
बुढ़िया बहुत मुश्किल से सड़क पार कर रही थी। अब आपको इसको लिंग परिवर्तन करना है। दीपिका आप बताएंगी। बूढ़ा बूढ़ा बहुत मुश्किल से सड़क पार कर रहा था। गुड बेटा। चलिए अभिनव बताएंगे। सास मुझे चाबी देकर चल दी। सास मुझे चाबी देकर चली गई। लिंग परिवर्तन हुआ? नो मैम। मैम ससुर। मैम ससुर मुझे चाबी देकर चले गए। हाँ बेटा, मैं बहुत अच्छा। लिंग परिवर्तन करना है ना। चलिए अब बताइए अभिनव, फिर से आप। गायक मनमोहक गीत सुनाता है। गायकी मनमोहनी गीत गायकी। सुनाती है। गायकी कौन शब्द है? आप फिर मूवी नहीं देखते हो? गायिका नहीं जानते हो? गायिका लता मंगेशकर, गायिका अनुराधा पौडवाल, अलका सिंह, बहुत सारे गायिका हैं। गायिका नहीं जानते हो? गायकी बोल रहे हो? ऐसे पढ़ोगे। मनमोहक गीत सुनाती है। चलिए सिद्धार्थी, निम्नलिखित पुल्लिंग शब्दों के सही स्त्रीलिंग रूप छांटिए। कवि का सिद्धार्थी को बताना है कौन सा सही होगा इसमें चारों में से। मैम मैम मेटल मैम सेकंड। गायत्री। मैम तीसरा वाला थर्ड। मैम सेकंड। मैम थर्ड है। सेकंड होगा। कवयित्री होगा। कवियत्री नहीं होता है, कवयित्री। यस मैम। चलिए हाथी का बताइए अंश। हाथी का हाथिन। कौन सा होगा? हथनी। हथनी, हाथनी, हथनी, हथाइन। हथनी। पहला बताइए, जल्दी कीजिए। मैम दूसरा हाथिन। दूसरा तो नहीं है। हाथी, हाथनी नहीं होगा, हथनी पहला है। पिता, इसको तो सब लोग बता दोगे। क्या होगा पिता का? माता। माता। चलिए निम्नलिखित वाक्यों की पूछ रंगीन पद के विपरीत लिंग से कीजिए। मेरे घर भांजा और आए हैं। भांजी। भांजी। हाँ। मच्छर से भी अधिक खतरनाक होती है। अब यही आप लोग को देखे कितना आप लोग पढ़े हो भी। कौन बताएगा? मछली। मैम मादा मच्छर। वेरी गुड बेटा। मैं मादा मच्छर। मच्छर से भी अधिक खतरनाक होती है। आ गया ना? होता है तो नर मच्छर लिखते, लेकिन होती है तो इसलिए आपको मादा मच्छर लिखना है। मोहल्ले वाले में एक दर्जी और एक रहते हैं। दर्जी का क्या होगा? अभी आप पढ़े हो स्त्रीलिंग। बताइए बेटा। दरजानी।
फरजानी। एक दिन मेरे फूफा और फूफी, है ना, फूफा और फूफी में झगड़ा हो गया। चलिए बेटा, आज का सेशन यही स्टॉप करते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे भी आप लोग। ठीक है, ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा और जो क्वेश्चन करना है उसको करके भी भेज दीजिएगा। आज का होमवर्क आपका ही कंप्लीट करना है। फिर अगले सेशन में मिलेंगे। अगले सेशन में आपको पढ़ाया जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? अंश? नो मैम। बाय एवरीवन। गुड बाय मैम।